हेलो बच्चों, आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस 2020 पे। मेरा नाम पंकज कुमार, पॉलिटिकल साइंस टीचर। आपके सामने आज पॉलिटिकल साइंस की पहली वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 बातों को हम आपस में बातें करते हैं। पहली बात, ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये जो बुक है, वो सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सीबीएसई बोर्ड जिसका एग्जाम हर साल होता है, हम ऐसे जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इस वीडियो से जो चैप्टर, जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसका संबंध आने वाले समय में जो भी आप पढ़ाई करोगे, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां हो, उन सभी के लिए आपको बहुत काम आने वाली है। तो बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक की, पहले चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की। हमारा फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, और चैप्टर का नाम है हमारा शीत युद्ध का दौर। जैसा कि आप जानते हैं, इस छोटे से समय में हम पूरे बुक को या पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से हमें जो है टॉपिक वाइज इसको समझना जरूरी है। तो आज आपके सामने फर्स्ट चैप्टर का यानी कि शीत युद्ध के दौर का फर्स्ट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये शीत युद्ध की शुरुआत किस तरह से होती है, क्योंकि शीत युद्ध की शुरुआत के बाद ही हम समझ पाएंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट आखिर है क्या। हालांकि शीत युद्ध को समझने के लिए हम आगे एक और टॉपिक को शुरू करेंगे, जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट को समझने से पहले हमें विश्व युद्ध को समझना पड़ेगा। आप सभी को जानते होंगे, और जो नहीं जानते बच्चे उनको समझना चाहिए कि हमारे विश्व के अंदर अब तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। अगर हम बात करें पहले विश्व युद्ध की, तो 2 विश्व युद्ध में जो पहला विश्व हुआ है वो हुआ है, पहला जो हुआ है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। और ये जो विश्व था उसमें लगभग ज्यादातर देशों ने, ऑब्वियसली जिसका नाम हम लोग समझते हैं विश्व है, तो उसके अंदर लगभग विश्व के सभी देशों ने हिस्सा लिया था। कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से लिया था और कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से इन विश्व युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था। काफी भयंकर तबाही थी पूरे विश्व के अंदर और काफी नुकसान हुआ था, और इसी कारण से इसका नाम जो है विश्व युद्ध रखा गया था। ठीक उसके बाद में हम अगर देखें तो थोड़े समय के बाद में एक और विश्व युद्ध होता है। काफी सारे उसके पीछे कारण होते हैं। उन कारणों को अगर हम समझेंगे आगे कि किन कारणों से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और किन कारणों से जो है शीत युद्ध की शुरुआत होती है। दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 यानी कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ये टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे ये दौर बहुत ही, ये जो समय था ये बहुत ही क्रूशल था, सभी देशों के लिए बहुत ही जरूरी था। इस समय आजादी की लड़ाइयां चल रही थी और बहुत सारी चीजें और घटनाएं हो रही थी, उनकी बात हम लोग धीरे धीरे आगे करेंगे। फिलहाल जब दूसरा विश्व खत्म होता है, दूसरा विश्व जो खत्म होता है वो 1939 से लेके 1945 तक चलता है और 45 में खत्म हो जाता है। और अगर हम बात करें शीत युद्ध का, तो ये जो समय है 1945 का ही वो समय है जहां से हम लोग बात करते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत होती है। और शीत युद्ध की शुरुआत के साथ ही हमारे विश्व के अंदर 2 ऐसी महाशक्तियों का उदय होता है जिनको हम अगर हम लोग बात करें तो पहला है अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। अब ये जाने कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें से ये दोनों ही देश निकल के क्यों सामने आए, तो देखते हैं। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें 2 गुट बने होते हैं, विश्व के अंदर देशों के 2 गुट बने होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सबसे पहला मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर। अलाइड पावर के अंदर अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना शामिल थे। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ध्रुवीय राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र के अंदर जो है जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। अब आप कहोगे कि ये 5-6 देशों के अंदर विश्व युद्ध कैसे हो सकता है, विश्व में तो बहुत सारे देश हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मित्र राष्ट्र हैं और जो ध्रुवीय राष्ट्र हैं, ये वो पावरफुल कंट्रीज है या मुख्य कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था। परंतु बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों का सहयोग किया था लड़ने के लिए। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो भारत, जैसा कि हम ये दौर देख रहे हैं 1945 का, उस समय हम लोग आजाद तो नहीं हुए थे, लेकिन हम लोग ब्रिटेन या इंग्लैंड के गुलाम थे। और गुलाम होने के कारण हमें ना चाहते हुए भी ब्रिटेन की सेना के साथ, ब्रिटेन की तरफ से जो है हमें अपनी सेना को लड़ाना पड़ा या लड़ी थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम विश्व युद्ध में शामिल हुए।
तो इसी तरह से दुनिया भर की बहुत सारे कंट्री ऐसे थी जिनकी हम लोग बात करें जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लड़े परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने विश्व युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था। तो इस तरह से विश्व के जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो इन विश्व युद्ध को अगर हम लोग देखें तो इनमें से दो ऐसी कंट्रीज थी, दो ऐसी पावर थी जो बहुत ही बड़े रूप में, ताकतवर रूप में हमारे सामने आई। पहले की बात करें तो सोवियत संघ, जिसको आज के समय में हम लोग रशिया के नाम से या रूस के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो हमारी कंट्री जिसको हम लोग बात करते हैं अमेरिका, जो आज भी विश्व जो शक्ति मानी जाती है या है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो बाकी कंट्रीज के अलावा जैसे कि ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, चाइना की बात करें, जर्मनी, जापान और इटली की बात करें, क्योंकि दूसरी राष्ट्र हारी थी इसलिए उनके हालात काफी ज्यादा नाजुक थी, काफी खराब थे, तो ये पावरफुल तरीके से सामने नहीं आ पाए। लेकिन जो कंट्री जीती थी मित्र राष्ट्रों में से यानी कि अलाइड जो पावर्स थी उनमें से अमेरिका और सोवियत संघ बहुत बड़े रूप में एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आए। तो इस तरह से दो महाशक्तियों ने विश्व के अंदर अपनी पहचान को बनाया और एक पावरफुल, एक बहुत ही ताकतवर रूप से विश्व के सामने वो निकल के आए। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से विश्व समाप्त होने के बाद में शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। तो बच्चों, शीत युद्ध को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, शीत युद्ध अगर हम लोग ऐसे देखें कोल्ड वॉर बोलते हैं इसको, लेकिन कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं होता है कि ठंड जैसी कोई चीज हो या कहीं ठंड वाली जगह हो। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं होती है तो हमें समझने लगता है कि कोल्ड वॉर का मतलब ठंडी जगहों पर लड़ाई हुई होगी, पर ऐसा नहीं है। कोल्ड वॉर का मतलब अगर हम लोग शाब्दिक रूप से ना समझ के इसके अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर यानी कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसको हम कह सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं था पर हमेशा डर बना रहा। डर किस चीज का बना रहा? डर किस बात का बना रहा कि जो दो महाशक्तियां थी हमारे सामने, ये जो दो महाशक्तियां थी हमारे सामने, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, ये दोनों आपस में लड़ ना पड़े। क्योंकि देखिए, ये विश्व युद्ध था, विश्व के दौर से दोनों शक्तियां निकल के सामने आई थी और अमेरिका की कहानी तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। हम जो दूसरा टॉपिक है यानी कि शीत युद्ध क्या है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से अमेरिका ने विश्व युद्ध को जीता, किस तरह से उसने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया और उस परमाणु बम का जो असर था, जो ताकत थी, वो आज तक हमें नजर आ रही जापान के अंदर। खैर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। लेकिन अब डर किस बात का था? विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, दूसरा विश्व समाप्त होने के बाद में ये दो कंट्री थी, ये दो पावर थी, ये जो दो विश्व शक्तियां थी, इन्होंने बहुत ही ज्यादा ताकत अपने पास इकट्ठा कर लिया था। ताकत किन मायनों में? उन्होंने बहुत सारे जो आसपास के देश थे उनके साथ उन्होंने अपने गुट बनाए थे, उसकी बात भी हम बात में थे, गुट बनाए थे और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हथियार बनाए थे, परमाणु हथियार बनाए थे, जैविक हथियार बनाए थे, जो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही पावरफुल थे। इतने पावरफुल हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल परमाणु बम हथियार जो है, यह हथियार जो बम्स जो है वो आज सोवियत संघ और अमेरिका के पास में थे। डर इस बात का था पूरे विश्व को कि कहीं अगर ये दोनों पावर लड़ती हैं तो इस युद्ध का नतीजा जो है वो केवल एक कंट्री नहीं, यानी दो कंट्री, अमेरिका ही, सोवियत संघ ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों को इसका खजाना भुगतना पड़ेगा। और शायद ये भी कहा जाता था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो शायद उसका परिणाम बताने के लिए कि कौन विश्व जीता और कौन विश्व हारा, कोई भी नहीं बचेगा कि इसका परिणाम क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ विश्व युद्ध का। तो बच्चों, ये था शीत युद्ध। शीत युद्ध के अंदर हम लोग देखा कि प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं होती है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के मन में डर बैठा रहता है कि कहीं अगर महाशक्तियां लड़ पड़ी तो उसका जो नतीजा है वो पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। और इसी डर को जो हमने शीत युद्ध का नाम दिया। खैर, अगर हम बात करें हमारे चैप्टर, जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसके फर्स्ट टॉपिक की, तो उसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 की घटना है। 1962 को जो है शीत युद्ध का पीक दौर माना जाता है, यानी कि सबसे उच्च जो स्तर माना जाता है, जहां पे लगा था ऐसा कि अब जो तीसरा विश्व युद्ध है वो हो ही जाएगा। अब समझते हैं क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। क्यूबा मिसाइल संकट को समझने से पहले हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्यूबा, एक्चुअली में क्यूबा एक छोटा सा देश है, एक देश जिसको हम लोग द्वीपीय देश कहते हैं। द्वीपीय देश किस लिए? बच्चों आप जानते हैं कि द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र या ऐसी जगह
जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। अगर इसकी हम लोग बात करें क्यूबा की, तो ये अमेरिका के क्षेत्र से लगा हुआ या इसका तटीय क्षेत्र से लगा हुआ। तटीय क्षेत्र का अर्थ होता है कि ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से जिसका जो है बाउंड्री जुड़ती हो, और वहीं से लगा हुआ अमेरिका के तटीय क्षेत्र। तो क्यूबा एक द्वीपीय देश है। तो क्यूबा में संकट को समझने से पहले हम तीन लोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले फिदेल कास्ट्रो जो क्यूबा के नेता थे और सारी कार्यभार की जिम्मेदारी जो है इनके ऊपर थी। दूसरा निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के नेता थे और जितने भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उन सबकी जिम्मेदारी जो थी वो निकिता क्रुश्चेव की थी। और तीसरा हम लोग बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी की। जॉन एफ कैनेडी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है जॉन एफ कैनेडी जो है तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और इस समय क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट अगर विश्व नहीं बन पाया तो उसमें कहीं ना कहीं पे निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी दोनों की ही बहुत बड़ी भूमिका है कि दोनों ही देशों ने काफी बड़ी समझदारी दिखाई, जिस कारण से विश्व जो है वो तीसरे विश्व से बच गया। तो क्यूबा के अंदर अब क्या हुआ कि सोवियत संघ ने अपने हथियारों को रखना शुरू कर दिया। अब हथियारों को रखना शुरू कर दिया, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, हथियारों को रखना शुरू किया ताकि अमेरिका के ज्यादातर बड़े-बड़े शहरों को वो आसानी से निशाना बना सके। यदि स्थिति ऐसी आती है कि हमला करना पड़े सोवियत संघ को अमेरिका के ऊपर, तो क्यूबा के यहाँ पे रखे जो मिसाइल थे जो सोवियत संघ ने यहाँ पे रखे हैं उसको वो आसानी से चला के और अमेरिका के ज्यादातर शहरों को निशाना आसानी से बना सके, बड़े-बड़े शहरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो उस समय यही था कि हम पावरफुल कंट्री बने, इसके लिए सभी योजनाएं और ये जो हम कह सकते हैं षड्यंत्र चल रहे थे, उन सब में दोनों ही देश शामिल थे। कहीं ना कहीं अमेरिका भी कुछ ना कुछ अपने काम कर रहा था, सोवियत संघ भी कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन इन सब कुछ ना कुछ करने के चक्कर में कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हैं जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि पूरे विश्व को डर लगने लग गया था कि अब जो है सभी विश्व हो जाएगा। उसमें क्यूबा मिसाइल संकट सबसे प्रमुख था, क्योंकि इसीलिए हम इसको पीक कहते हैं। पीक मतलब सबसे ऊंचाई वाला स्तर था जहां पर हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे ये वो समय था कि वो मिसाइल संकट 1962 का, जहां पे हमें लग गया था कि अब जो है विश्व होके ही रहेगा। फिलहाल जब अमेरिका को इस बात का पता चला 3 हफ्ते बीत चुके थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 हफ्ते बाद जो है अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ कुछ ऐसी योजना बना रहा है, अपने परमाणु हथियारों को क्यूबा में इकट्ठा कर रहा है, और क्यूबा में इकट्ठा करने के कारण जो है अब अमेरिका को डरने की जरूरत थी। डरने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि युद्ध हो जाएगा, डरने की जरूरत इसलिए थी कि आने वाले समय में अगर विश्व होता है तो उसका परिणाम जो है पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल दोनों ही मान्यता नहीं चाहती थी कि विश्व हो, लेकिन अमेरिका शांत भी नहीं रह सकता था, क्योंकि भाई आप उसके खिलाफ योजना बना रहे हो तो कोई भी देश शांत तो रहेगा नहीं। तो अब अमेरिका क्या करे? अमेरिका ने क्या किया कि युद्ध ना हो परंतु इस संकट पे चुप भी ना रहे, तो उन्होंने क्यूबा जो देश है हमारा, जो देश जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्यूबा और अमेरिका जो देश था, उसके बीच में जो समुद्री रास्ते थे, अमेरिका ने सोवियत संघ और जो क्यूबा के बीच के जो समुद्री रास्ते थे उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब है वहां पे अपने सेनाओं को भेज के उन्होंने उन जहाजों को आने से रोका जो सोवियत संघ की तरफ से क्यूबा में आ रहे थे। इससे साफ संकेत सोवियत संघ को चला गया कि इसके परिणाम काफी ज्यादा घातक हो सकते हैं, आप जो योजना बना रहे हैं उसे तुरंत ही रोक दें। फिलहाल ये स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी और ये वो समय था जब सेनाएं आमने सामने होने को तैयार हो गई थी। तो पूरे विश्व को अब डर लगने लग गया था कि पूरे विश्व को डर लगने लग गया था कि शायद अब जो है तीसरा विश्व होके ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे पहली बार ऐसा होता है शीत युद्ध के अंदर 1945 से शीत युद्ध शुरू होता है और 1945 से लेकर 62 के बीच में ऐसा कोई भी दौर नहीं आएगा, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिससे ये लगे कि दोनों महाशक्तियां आपस में लड़ने को उतारू हो रखी है। परंतु 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट वो समय था जब पूरे विश्व को ये लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं पे अब जो है दोनों ही महाशक्तियां जो है आपस में लड़ पड़ेगी और इसका नतीजा जो है पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल हमें ये देखा कि जब अमेरिका ने रास्तों को ब्लॉक किया तो सोवियत संघ से क्यूबा की तरफ आने वाले जो रास्ते थे उसको जब ब्लॉक कर दिया गया, तो ब्लॉक करने के बाद में सीधा संकेत जो है सोवियत संघ को गया कि यदि हमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो इसका नतीजा हम दोनों देशों के साथ साथ पूरे विश्व को भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे दोनों देशों ने बहुत ही समझदारी दिखाई। निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के नेता थे
और जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दोनों ने समझदारी दिखाया और दोनों ने ही कहीं ना कहीं पे शीट युद्ध के संकट को, क्यूबा मिसाइल संकट को, माफ कीजिएगा, अच्छी तरह से इन्होंने शॉर्ट आउट किया। कैसे किया? हमने देखा कि क्यूबा की तरफ जो भी जहाजी बेड़े या जो भी हथियार थे, जो जहाज आ रहे थे, जो हथियार इकट्ठा किया था, उसको सोवियत संघ के द्वारा जो है हटाने का एक तरह से हम कह सकते हैं निर्देश दिया गया। एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जहाज जो आ रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी। और इसी तरह से अमेरिका ने भी कुछ दिनों बाद जो है अपने जो समुद्री रास्तों में जो सैनिक उन्होंने तैनात किए थे उसको उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट का जो दौर था वो खत्म होता है या टल जाता है, हम ये भी कह सकते हैं। और पूरी दुनिया जो है, पूरा देश जो है विश्व के सभी जो है वो चैन की सांस लेते हैं। चैन की सांस इसलिए कि उनको लगता है कि चलो ठीक है, एक बहुत बड़े जो विश्व युद्ध से हम क्या कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध से जो है वो दुनिया बच गई। तो बच्चों, यही वो दौर था जिसे हमने नाम दिया क्यूबा मिसाइल संकट 1962। ये बहुत ही क्रूशल समय था पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरे विश्व को डर लग रहा था कि अगर विश्व युद्ध होता है तो उसका परिणाम जो है बहुत ही खतरनाक होगा। जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका परिणाम बताने के लिए, इसका रिजल्ट बताने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा कि परिणाम बता सके कि कौन जिंदा है, कौन जीता, कौन हारा और किस तरह से सारी घटनाएं हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला वीडियो शीत युद्ध के दौर के फर्स्ट चैप्टर का, जो हम समकालीन विश्व राजनीति में बात करते हैं, जो हमारा बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसके अंदर पहला चैप्टर हमारा शीत युद्ध का दौर। इस पहले चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, उसको हमने नाम दिया क्यूबा मिसाइल संकट। थोड़ा सा ब्रीफली हम इसके ऊपर बात कर ले क्यूबा मिसाइल संकट के अंदर कि क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। क्यूबा का झुकाव जो है सोवियत संघ के प्रति ज्यादा था, अमेरिका की तरफ नहीं था। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपने ज्यादातर परमाणु हथियारों को जो है उन्होंने क्यूबा में इकट्ठा करना शुरू किया। उसका कारण था कि वो अमेरिका के ऊपर सीधा सीधा हमला कर सकता था और ज्यादातर बड़े शहरों को जो है निशाना बना सकता था। फिलहाल जब इस बात की खबर अमेरिका को चली तो उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ और क्यूबा की तरफ जो बीच में समुद्री रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया या रोक लगा दिया। अपने सैनिकों को, अपने जो नाविक थे उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया, जहाजों को बीच में ला दिया अमेरिका ने अपने, ताकि वो उन दोनों को रोक सके या कोई भी जहाज जो है, कोई भी जहाज है क्यूबा से सोवियत संघ और सोवियत संघ से क्यूबा की तरफ ना जा सके। इसका सीधा सीधा असर जो है पूरे विश्व को लगने लग गया था कि अब विश्व युद्ध होके रहेगा। परंतु दोनों ही देशों ने, दोनों ही महाशक्तियों ने समझदारी दिखाई, क्योंकि जानते थे कि विश्व युद्ध का परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद सोवियत संघ ने अपने हथियार, अपने जहाजों को वापस ले लिया और उसी तरह से अमेरिका ने भी अपने जो सैनिक थे उनको फिर वापस बुला लिया अपने टेरिटरी के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, और इस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट जो है टल जाता है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, या कुछ ऐसी चीजें जो आप पूछना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है उसको देखें अपने समझने के लिए, और रिस्पॉन्स दें इस वीडियो को, ताकि हम इसका अगला टॉपिक लेके आ सके। और आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, जो भी समस्या है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर, कि आपको क्या समस्या है, कौन कौन से और टॉपिक आप देखना चाहते हैं। फिलहाल हम इसका दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी जो वीडियो है इस चैप्टर का, शीत युद्ध का, उसको आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।